प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 4 फरवरी 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। धामी सरकार के बजट में दिखेगी इस बार रजत जयंती वर्ष की छाप, यह है खास तैयारी। केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद उत्तराखंड के बजट की दिशा भी काफी कुछ तय हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस प्रकार गरीब, युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया है, प्रदेश की धामी सरकार का बजट भी इन 4 बिंदुओं को केंद्रित करेगा। इसके साथ ही राज्य गठन का रजत जयंती वर्ष होने की वजह से इस वर्ष का बजट कई मायनों में खास रहने वाला है। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष को खास बनाने के लिए सरकार बजट को भी उसी अनुरूप तैयार कर रही है। सूत्रों के अनुसार बजट में सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और कृषि सेक्टर में राहत देने वाली कुछ नई योजनाएं भी लॉन्च कर सकती है। हल्द्वानी में खुलेंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, यह है पूरा प्लान। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए हल्द्वानी में जल्द चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। इसके लिए ऊर्जा निगम को आवेदन मिलने शुरू हो गए हैं। इसकी मंजूरी मिलते ही इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। अब तक बाहर सुविधा नहीं होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महंगे पेट्रोल, डीजल और पर्यावरण को हो रहे नुकसान से इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ रहा है। हर माह लोग 2 पहिया और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद कर रहे हैं। वहीं अभी तक हल्द्वानी में इनके लिए एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं खुल सका है। ऐसे में वाहन का घर पर ही चार्ज करना लोगों की मजबूरी बना रहता है। आंगनबाड़ी भर्ती में आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट, जानिए क्या है वजह। प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 7038 पदों के पद पर की जा रही भर्ती में आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से आयु सीमा में छूट की मांग को शासन ने खारिज कर दिया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि अब भर्ती प्रक्रिया के बीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब 30 मिनट में रुद्रप्रयाग से भोले बाबा के दरबार पहुंचेंगे भक्त। केदारनाथ में बनने जा रहा दुनिया का सबसे लंबा रोपवे। केदारनाथ धाम को रोपवे से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 9.7 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण होना है। इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है। रोपवे का निर्माण होने से केदारनाथ धाम आने वाले देश विदेश के लाखों तीर्थयात्रियों की राह आसान हो जाएगी। वर्तमान में केदारनाथ जाने की तीर्थयात्रियों को गौरीकुंड से केदारनाथ तक 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय करनी पड़ती है। रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,657 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम के लिए सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर हिस्से में दौड़ने लगी गाड़ियां, यह होगा रूट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के चौथे सेक्शन के 3.5 किलोमीटर हिस्से में वाहन दौड़ने लगे हैं। डाटकाली से आशा रोड तक एक्सप्रेसवे की सभी 6 लेन ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। अभी तक यहां सिर्फ 3 लेन में ट्रैफिक चल रहा था। सभी लेन पर ट्रैफिक चलने से यात्रियों को राहत मिली है। उत्तराखंड में इस महीने हेली सेवाओं से जुड़ेंगे ये 5 शहर, किराए का किया जा रहा निर्धारण। उत्तराखंड में हेली सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस कड़ी में राज्य सरकार जल्द ही उड़ान योजना के अंतर्गत 5 नई हेली सेवाओं का संचालन करने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में देहरादून से बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर व पौड़ी तथा हल्द्वानी से बागेश्वर के लिए हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। ये हेली सेवाएं प्रारंभ से गंतव्य और गंतव्य स्थल से प्रारंभ स्थल तक दोनों ओर संचालित होगी। इसके लिए कंपनी का चयन हो चुका है। जल्द ही इसका किराया निर्धारण कर दिया जाएगा। इसी माह इनका संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा।
वन विभाग में एसीएफ रेंजर से लेकर वन आरक्षी तक की कमी होगी जल्द दूर, भर्ती करने की तैयारी। वन विभाग में एसीएफ रेंजर से लेकर वन आरक्षी तक की कमी जल्द दूर हो सकेगी। विभाग ने एसीएफ रेंजर और वन निगम में लैगिंग अधिकारी के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा था। इसके बाद आयोग ने एसीएफ रेंजर और लैगिंग अधिकारी के आवेदन से जुड़ी तारीख भी जारी की है। वन विभाग जल्द ही वन आरक्षी के लिए भी अधियाचन भेजने की तैयारी कर रहा है। वन विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने की कोशिश में जुटा है। विभाग में लंबे समय के बाद उप प्रभागीय वनाधिकारियों की भर्ती हुई थी। इसके बाद भी कुछ पद रिक्त है। ऐसे में वन विभाग ने लोक सेवा आयोग के पास 3 एसीएफ पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा था। प्रदेश के बहादुर बच्चों को राज्य स्तर पर मिलेगा वीरता पुरस्कार, राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार। अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने वाले राज्य के बहादुर बच्चों को अब राज्य स्तर पर भी वीरता पुरस्कार देने की तैयारी है। राज्य बाल कल्याण परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे 17 फरवरी को राजभवन से मंजूरी मिल सकती है। राज्य के गुलदार से दूसरों की जान बचाकर अदम्य साहस का परिचय देने वाले बच्चों के मामले अक्सर सामने आते हैं। इसके अलावा प्रदेश के वीर बच्चे पानी में बहने से बचाने जैसे कई बहादुरी के कमाल करते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से पूर्व में राज्य के इन बहादुर बच्चों को हर साल गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाता रहा है, लेकिन किन्हीं वजहों से पिछले कुछ वर्षों से इसके लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद की ओर से आवेदन नहीं मांगे जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड होंगे निरस्त, राशन कार्ड से जुड़ा हुआ मामला। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए आवेदक का राशन कार्ड होना जरूरी है। ऐसे में प्रदेश में तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पहले लोगों के पास राशन कार्ड थे तो उनके आयुष्मान कार्ड भी बन गए। बाद में खाद्य विभाग ने सत्यापन अभियान चलाया तो कई अपात्रों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए, जबकि कई के निरस्त कर दिए गए। गुमनाम हाथों से स्टीयरिंग 4500 वाहनों का सत्यापन ही नहीं हुआ, वेरिफिकेशन से बच रहे ई रिक्शा चालक। हल्द्वानी शहर में संचालित 3000 से ज्यादा ई रिक्शा और करीब 1500 टेम्पो के मालिकों व चालकों ने अब तक अपना सत्यापन नहीं कराया है। ये तो वे वाहन हैं जो रजिस्टर्ड होकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसके अलावा काफी संख्या में अपंजीकृत वाहन भी है। सत्यापन न होने की वजह से चालक की पूरी जानकारी पुलिस के पास ही नहीं। चालक लगातार बच रहे हैं। सत्यापन न होने का खामियाजा सवारियों को भुगतना पड़ सकता है। 3 साल तक मासिक निवेश, फिर कर डाली लोगों से ठगी। 3 वर्ष तक मासिक निवेश पर अच्छा लाभ मिलने का झांसा देकर कई निवेशकों से ठगी की गई। ठगी LBS नगर कांवली से जनहित निधि लिमिटेड नाम से कार्यालय खोलकर की गई। मामले में कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। रूप देवी और शिवशंकर पासवान निवासी कांवली रोड ने कोर्ट में अपील की। अपील में कहा कि कांवली में जनहित निधि लिमिटेड का वर्ष 2020 में कार्यालय खोला गया। निवेशकों को बताया गया कि 3 वर्ष तक मासिक 5000 रुपए निवेश करने पर रकम काफी बढ़ाकर वापस दी जाएगी। दोनों पीड़ितों ने जुलाई 2020 में निवेश शुरू किया। शहर से देहात तक कुत्तों का आतंक बढ़ा, एक ही दिन में टीका लगवाने अस्पताल पहुंचे 55 लोग। रुड़की शहर और देहात में लावारिस कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को सिविल अस्पताल में कुत्ते के काटने से घायल 55 लोग एंटी रेबिस टीके लगवाने के लिए पहुंचे। इंजेक्शन कक्ष में टीका लगवाने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच रही। वहीं दूसरी और तीसरी डोज लगवाने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। हल्द्वानी में भारी मात्रा में पकड़ी गई नशीली दवाएं, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी पुलिस और SOG की टीम ने सूचना के आधार पर भारी मात्रा में नशीली दवाएं पकड़ी है। इस दौरान पुलिस ने 6540 नशीली गोलियां एवं कैप्सूल के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने यह जानकारी दी है।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।